हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है मुरारीलाल जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल पे। आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे एचसीएफ टॉपिक। क्या पढ़ाएंगे बेटा लोग? एचसीएफ टॉपिक। अब आप लोग बोलोगे गुरुजी एचसीएफ टॉपिक किस में आता है? एचसीएफ टॉपिक मैथमेटिक्स में आता है बाबू लोग। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है, कृपया पेन कॉपी लेकर क्लास में बैठिए। पेन कॉपी लेकर क्लास में बैठिए, क्योंकि ये मैथमेटिक्स है बेटा। मैथमेटिक्स जितना आप पेन कॉपी में प्रैक्टिस करोगे, जितना सारा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे, उतना अच्छा मैथमेटिक्स में आप लोग होते जाओगे। ठीक है बाबू लोग? तो चलिए पहले जान लेते हैं एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या है। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या है? क्या है गुरुजी? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। क्या है बेटा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम लोग एचसीएफ बोलते हैं। एक बारीक से हम बोलेंगे आप लोग को। इसमें हाईएस्ट किसको पकड़ेंगे, कॉमन किसको पकड़ेंगे और फैक्टर किसे बोला जा रहा है। देखियो, फैक्टर को बढ़िया से समझने के लिए फैक्टर के ऊपर मेरा एक अलग सा वीडियो बनाया हुआ है इसी चैनल पे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप लोग फैक्टर वाला वीडियो देख लीजिए, तो फैक्टर एकदम बारीक से समझ में आ जाएगा जो फैक्टर क्या है। तब भी मोटा मोटा से हम आप लोग को फैक्टर थोड़ा सा बोल देते। ठीक है, जो फैक्टर है क्या है। पहले हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं बाबू आप लोग के लिए। हम लोग को क्वेश्चन में बोला जा रहा है फाइंड एचसीएफ ऑफ 12 एंड 18। क्या बोला जा रहा है बेटा लोग? एचसीएफ फाइंड करो किसका? 12 और 18 का। तो एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या है बाबू लोग? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए 12 और 18 का एचसीएफ फाइंड करने के लिए हमको फैक्टर के बारे में जानना होगा। जो फैक्टर ऑफ 12 क्या है? फैक्टर ऑफ 12 क्या है? और देखिए, फैक्टर निकालने के लिए हम लोग का दो मेथड है। एक डिवीजन वाला मेथड है और एक मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड है। कितना को मेथड है बेटा? कोई भी नंबर का फैक्टर निकालने के लिए हम लोग के पास दो टाइप ऑफ मेथड है, एक डिवीजन वाला मेथड, एक मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड। तो मैं डिवीजन वाला मेथड अप्लाई करके फैक्टर ऑफ 12 लिख दे रहा बेटा। ठीक है, 1 होता है, 2 होगा, 3 होगा बाबू, 4 होगा, 6 होगा एंड 12 आएगा। कौन कौन होगा बोलो? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा एंड 12 होगा। अब आप लोग बोलोगे गुरुजी फैक्टर कैसे निकालते हैं? चलिए हम एकदम आसानी से थोड़ा बोल देते। डिटेल वीडियो आप लोग को फैक्टर के ऊपर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा हम बोल देते। पकड़ के चलिए, जो 12 है बाबू, क्या है? 12 को हमने 6 से डिवाइड किया। किससे डिवाइड किया बेटा? 12 को 6 से डिवाइड किया तो क्या आएगा? भागशेष में क्या आ रहा है बाबू? 0 आ रहा है। अगर कोई भी नंबर को कोई नंबर से डिवाइड करने के बाद भागशेष 0 आ रहा है, इसका मतलब वो नंबर क्या है? वो नंबर इसका क्या है? इसका फैक्टर है। इसका क्या है? फैक्टर है। अब आप लोग बोलोगे गुरुजी 5 क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि 5 से अगर आप डिवाइड करोगे 12 को तो रिमाइंडर में 0 नहीं आता, रिमाइंडर में क्या आएगा? 2 आएगा। इसलिए 5 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 12। तो हम लोग का फैक्टर ऑफ 12 में क्या क्या आ गया बेटा लोग? 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया और 12 आ गया। चलिए ऐसे करके हम लोग देख लेते फैक्टर ऑफ 18 देख लेते बाबू लोग। क्या देख लेंगे बाबू लोग? फैक्टर ऑफ 18। फैक्टर ऑफ 18 क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ठीक है, उसके बाद 6 होगा, उसके बाद 9 होगा एंड उसके बाद क्या होगा? 18 होगा। एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा बाबू लोग, कोई भी नंबर का फैक्टर, कोई भी नंबर का, दुनिया में कोई भी नंबर आपको दिया जाए, कोई भी नंबर का फैक्टर करने से पहले आपको दो नंबर
आपको याद रह जाएगा। क्या है, कोई भी नंबर का फैक्टर तो एक तो 1 होगा और दूसरा क्या होगा, वो नंबर खुद ही होगा, द नंबर इटसेल्फ। कोई भी नंबर का फैक्टर में देखिए, आप किसी भी नंबर का फैक्टर कीजिए, उस नंबर का फैक्टर में 1 तो रहेगा ही और वो नंबर खुद ब खुद भी रहेगा। ठीक है, ये हो गया फैक्टर का 2 पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। जो कोई भी नंबर का फैक्टर, दुनिया में कोई भी नंबर हमको एग्जाम में दिया जाए तो उसी नंबर का फैक्टर 1 तो होगा ही और उसी के साथ वो नंबर खुद भी होगा। और अगर इसके अलावा और भी कुछ नंबर रहा तो उसको हम लोग को देखना पड़ेगा। फैक्टर का डिस्क्रिप्शन में जाके फैक्टर का वीडियो देख लीजिए जो डाला हुआ है इसी चैनल पे, तो पूरा फैक्टर के बारे में समझ में आ जाएगा। चलिए, इससे आप HCF कैसे निकालेंगे गुरुजी? आप तो HCF का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में फैक्टर बोले, HCF बोलिए। DR4 में हम लोग लिख रहे HCF ऑफ 12 एंड 18। देखिए, एक फंडा है बेटा, HCF का जो फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें कॉमन वर्ड है और एक हाईएस्ट वर्ड है। तो पहले कॉमन वर्ड समझ लेते। तो देखिए आप लोग बाबू लोग, 12 और 18 का जो फैक्टर निकला है इसमें से कॉमन कौन कौन है? देखिए 1 कॉमन है। कौन कॉमन है बोलिए? 1 कॉमन है। चलिए हम इसको ग्रीन से लिख रहे हैं। 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है बेटा लोग, 6 कॉमन है और कोई कॉमन नहीं है। 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है और 6 कॉमन है। तो कॉमन वाला फंडा आप लोग को पता चल गया। जो पहले तो फैक्टर निकलना है। फैक्टर निकलने के 2 तरह का टेक्निक है, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन थोड़ा सा मैंने बोलने का कोशिश किया, ज़्यादा बोलेंगे तो ये वीडियो लंबा होते जाएगा, इसीलिए फैक्टर के ऊपर एक अलग सा वीडियो डाला गया है इसी चैनल पे। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियो देखिए, कृपया पेन कॉपी में नोट करते जाइए। तो पहले तो फैक्टर बनाना है, जिसके इससे बोला जा रहा है उनका फैक्टर बनाना है। उसके बाद उनमें से कॉमन देखना है। 12 और 18 में कॉमन कौन कौन आ रहा है बाबू लोग? 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 6 आ रहा है। अब इसमें से हाईएस्ट कौन है? 1, 2, 3, 6 में हाईएस्ट कौन है? हाईएस्ट 6 है बाबू लोग। हाईएस्ट कौन है बोलिए? हाईएस्ट 6 है। तो अपना HCF ऑफ 12 एंड 18 क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बोलिए? 6 आ जाएगा। अपना HCF ऑफ 12 एंड 18 क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है। और एक ऑल्टरनेटिव प्रोसेस है। ऑल्टरनेटिव प्रोसेस भी आप लोग को दिखा देते। वो क्या होता है? उसमें हम लोग HCF ऑफ 12 एंड 18 को कैसे करेंगे बेटा? एक साथ फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे बाबू? फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन का सिंबल ये है, फैक्टराइजेशन कर रहे एक साथ। तो देखिए 2 डाल दे। देखिए 12 है और 18 है, मतलब दोनों इवन नंबर है। दोनों ही कौन सा नंबर है? इवन नंबर। ठीक है, दोनों इवन नंबर है। तो ये 2 से जाएगा। 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। अब ये 6 आ गया, 9 आ गया, तो 3 से देखते। 3 से चला जा रहा है। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। लेकिन इसके बाद अगर हम लोग फैक्टराइज करें तो एक साथ 2 नंबर फैक्टराइज नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक तो नंबर 2 है और दूसरा नंबर 3 है, तो एक साथ फैक्टराइज नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब हमको इधर ही रुकना है बाबू, इधर ही रुकना है। इधर रुकेंगे तो इधर का 2 नंबर क्या आया हम लोग के पास? एक तो 2 आया, और दूसरा 3 आया। तो ऐसे करके भी हम लोग का HCF कितना आ गया? HCF ऑफ 12 और 18 6 आ गया। एक चीज़ बढ़िया से याद रखना है, अगर फैक्टराइजेशन प्रोसेस में हम लोग किसी भी नंबर का HCF निकालना चाहे तो हमको क्या याद रखना है गुरुजी? हमको याद रखना है जो जब तक दोनों एक साथ जाएगा उतना तक लेना है हमको, उतना तक नंबर को मल्टीप्लाई में लेना है। और जो नहीं जा रहा है एक साथ उसको लेना नहीं है और आगे भी फैक्टराइजेशन करना नहीं है। मतलब 1 तक निकलने का कोई ज़रूरत नहीं है। 1 तक निकलने का कोई ज़रूरत नहीं है। 1 तक निकलने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ याद रखिए। तो ऐसे भी करके 12 और 18 का हम लोग का फैक्टराइजेशन करके 6 आ रहा है। चलिए एक सवाल देख लेते हैं इसके ऊपर, एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर। जो HCF टॉपिक हम लोग सीखे इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है बाबू लोग?
फाइंड द HCF ऑफ 60, 148 एंड 382। फाइंड द HCF ऑफ 60 बोला जा रहा है, 148 बोला जा रहा है, 382 बोला जा रहा है। ऑप्शन दे दिया 2, 6, 4, 24। चलिए मेरे साथ बनाते जाइए, कॉपी में मेरे साथ बनाते जाइए बेटा सॉल्यूशन, मेरे साथ सॉल्यूशन बनाते चलिए। चलिए पहले फैक्टर ऑफ 60 लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे बाबू लोग? फैक्टर ऑफ 60। HCF बोला जा रहा है ना, फैक्टर ऑफ 60 निकला है। क्या होगा गुरुजी फैक्टर ऑफ 60? हाँ क्या होगा? थोड़ा हमको बोल दीजिए गुरुजी। चलो ना बेटा हम लोग करके देख लेते क्या होगा। देखिए करके देख लेते। 2 से 60 को किया 30 हो रहा है, 15 हो रहा है, 3 हो रहा है, 5 हो रहा है। इसके अलावा और कुछ नहीं हो रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो रहा है। तब हमको इधर ही रुकना है। तो अपना फैक्टर कौन कौन बन रहा है 60 का? एक तो 2 बन रहा है, 2 तो 2 बन रहा है, एक तो 3 बन रहा है और एक तो 5 बन रहा है। तो फैक्टर ऑफ 60 अपना का आ गया। चलिए हम लोग अब फैक्टर ऑफ 148 देखेंगे। किसको देखेंगे? फैक्टर ऑफ 148। चलिए इसको बनाते हैं फैक्टर ऑफ 148 को। 148 लास्ट में इवन नंबर है, 2 8 है मतलब इवन नंबर है। तो 2 से जाएगा बेटा, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, जाएगा ना नहीं जाएगा? फिर कौन जा रहा है गुरुजी? 74 को 2 से डिवाइड करोगे तो 37 आता है। इसके बाद तो नहीं जाएगा ना गुरुजी, इसके बाद और नहीं जाएगा क्योंकि हमें 1 तक नहीं लाना है। 37 को 37 से करके 1 तक ले ही लाना है, इधर ही रुक जाएंगे हम लोग। तो इसका फैक्टर कौन आ जाएगा? 2 आ गया, 2 आ गया और 37 आ गया। ठीक है, और कौन बचा हुआ है? 382 बचा हुआ है अपना। कौन बचा हुआ है? 382 बचा हुआ है, उसको हम लोग इधर कर लेते हैं। 382 करेंगे तो क्या आएगा? लास्ट में 2 है, 2 से आएगा 191 हो रहा है। इसको और करना नहीं है बेटा, 191 को और किससे करोगे आप लोग? इसको और करना नहीं है। तब इधर 382 के पास क्या हो जाएगा? 2 इंटू 191 इसका फैक्टर कहलाएगा। और एक चीज़, आप लोग करेक्ट किए हो ना गलत किए हो, ये कैसे पता चलेगा? सही किए हो ना गलत किए हो? देखो 60 को फैक्टर क्या निकला है? 2235। मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई करो ना बेटा, 2 2 जा 4 आता है, 2 गुना 2 4 आ रहा है, 4 गुना 3 12 आ रहा है, 12 गुना 5 आ रहा है, तो कितना आ रहा है? 12 गुना 5 60 होता है। 2 गुना 2 4 आ गया, 4 गुना 37 कितना आता है? 148 आता है गुरुजी। 2 गुना 191 कितना आता है? 382। मतलब तुम करेक्ट जा रहे हो। अब इसमें से कॉमन निकालना है, इसमें से कॉमन निकालना। देखो 60 में तो 2 गो 2 कॉमन है, 148 में 2 गो 2 कॉमन है, लेकिन 382 में 1 गो 2 कॉमन है। तो 1 गो ही 2 कॉमन जाएगा, एक ही 2 कॉमन जाएगा। और इसमें 3 है, 60 में 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 नहीं है, तो 3 तो कैंसिल हो गया भाई। 5 भी नहीं है, 5 भी कैंसिल, 37 भी कैंसिल हो गया, 191 भी कैंसिल हो गया। अब 2 में से हाईएस्ट कौन है? 2 खुद ही है। 2 में से हाईएस्ट कौन है? 2 खुद ही है। 2 में से हाईएस्ट कौन है बेटा? 2 खुद ही है। ठीक है, 2 में से हाईएस्ट 2 खुद ही होता है। तब हम लोग क्या बोल पाएंगे? हम लोग बोल पाएंगे HCF ऑफ, एक शाम ऐसा करो, एक प्रॉब्लम ऐसा करो जो जिंदगी भर आप लोग को याद रहे, जिंदगी भर याद रहे। 60, 148 एंड 382 कितना आया हम लोग का? HCF 2 आया। ऑप्शन देख लेते। ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। अभी आप लोग में से कोई किसी को एक चीज़ याद आ रहा है जो गुरुजी इधर 1 नहीं लिखे, हम लोग लिखना है तो लिख लीजिए, क्या समस्या है बेटा? अगर 1 लिखने का इच्छा कर रहे हैं लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 लिखने का इच्छा है तो लिख लीजिए, कोई टेंशन नहीं है बेटा। तब ए वाला टेक्निक सही रहा बेटा। फैक्टर कर लो, फैक्टराइजेशन प्रोसेस कर लो, फैक्टर आ गया, जो नंबर है उसको लिखो, इक्वल देके फैक्टर को मल्टीप्लाई में डाल दो। उसके बाद कॉमन देख लो और कॉमन में से कौन हाईएस्ट हो देख लो, तब क्या पता चल जाएगा? HCF पता चल जाएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द HCF ऑफ 3 नंबर्स 98, 175 एंड 210। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले 98 को देख लेते हैं। 98 का करेंगे तो फिर 7 7 जा 49। तब 98 में क्या आएगा, 98 का करके क्या आ रहा है, फैक्टराइजेशन करके 2 आ रहा है, 7 आ रहा है और 7 आ रहा है। फिर कौन है देख लेते हैं, 175 है। तो 175 का देख लेते हैं, क्या दिक्कत है, 5 से तो जाएगा 175, 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि 3 का डिविजिबल रूल आपको आप लोग को हम बोले हैं। 3 का डिविजिबल रूल चेक करने के लिए तीनों जो संख्या दिया हुआ है, जो नंबर दिया है, तीनों के ऐड करो। 1 + 7 8 होता है, 8 + 5 13 होता है। 3 का टेबल में 13 नहीं आता, तो 3 से डिविजिबल 175, 3 से डिविजिबल नहीं होगा। 1 + 7 8 हुआ, 8 + 5 13 हुआ, 3 का टेबल में 13 नहीं आता है, तो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। लास्ट में 5 और 0 रहने से 5 से होगा, तो 5 से जाएगा। 5 3 जा 15 25, तो 5 5 जा 25, ठीक है। 35 आएगा, आ गया, तो 5 7 जा 35। तो 175 में क्या आ रहा है बाबू लोग, 175 में आ रहा है 5 × 5 7, और लास्ट में बचा हुआ है कौन, 210। 210 का भी चेक कर लीजिए आप लोग। 210 का चलिए इस तरफ कर लेते हैं, 210 का चलिए इस तरफ कर लेते हैं। 2 से जाएगा, लास्ट में 0 है, 2 से तो जाएगा, जरूर जाना चाहिए। देखिए इसमें 3 का डिविजिबल रूल सिखा दे रहे हैं। 1 + 0 1 होता है, 1 + 5 6 होता है, तो 3 से जाएगा। 3 3 जा 9, 1 5 15, 3 5 जा 15 35 में आ गया। 3 और 5 8 हो रहा है, 3 का टेबल में नहीं आएगा, 5 में चला जाएगा। 5 7 जा 35। तो 210 का क्या क्या फैक्टर निकला है बाबू लोग, 2 निकला है, 3 निकला है, 5 निकला है और 7 निकला है। अब इसमें से आप देखिए जो कॉमन कौन जा रहा है, देखिए एगो 2 इसमें, एगो 2 इसमें है, एगो इसमें 2 नहीं है, तो 2 चला कट गया, 2 कट गया। एगो 5 इधर है, एगो 5 इधर है, इसमें कोई 5 नहीं है, तो दोनों 5 कट गया। लास्ट में बच गया कौन, एगो 7 इसमें है, एगो 7 इसमें, एगो 7 इसमें है। तो अपना HCF क्या निकला है, अपना HCF 7 निकला है। क्या निकला है बेटा, 7 निकला है बेटा लोग, क्या निकला है, 7 निकला है। तो HCF क्या होगा अपना, 98 175 210 का HCF क्या आएगा, 98 175 210 का HCF 7 आएगा, 7 आएगा, ठीक है। तो देखिए HCF आप लोग को मुझे लगता है इसके बाद जिंदगी में कभी आप लोग को HCF लेकर कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना दोस्तों यारों के साथ साझा कीजिएगा। चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बगल में बैठे बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।